अस्सलाम वालेकुम। चलिए अभी हम मश्क हल करेंगे और मश्क के सवालात यहाँ पर अभी आपके सामने हैं। आपने कुछ सवालात तो हल कर लिए होंगे या आप जिस अंदाज में आपने सबक को समझा है, अगर कोशिश करें तो खुद ही आप सवालों के जवाब दे सकते हैं आसानी के साथ। चलिए इधर देखिए, एक जुमले में जवाब लिखिए। क्या करना है? एक जुमले में जवाब लिखना है। पहला सवाल है, मुसन्निफ किस उन्वान से बुलेट्स में कॉलम लिखा करते थे? किस उन्वान से लिखा करते थे? तो वो है आजाद कलम। तो आपने उसको पूरे जुमले में लिखना है कि मुसन्निफ आजाद कलम उन्वान से बुलेट्स में कॉलम लिखा करते थे, इस तरह से। ठीक है। लोग हकीमन को किस नाम से पुकारते थे? तो किस नाम से पुकारते थे? बढ़िया पा। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं, बल्कि क्या नाम से पुकारते थे? हक्कू। तो आपने लिखना है कि लोग हकीमन को हक्कू नाम से पुकारते थे। मुसन्निफ के घर के मुकाबले में हकीमन का घर कैसा था? तो मुसन्निफ के घर के मुकाबले में हकीमन का घर बहुत छोटा था। कैसा था? बहुत छोटा था। जैसे जूते के डब्बे जैसा, है ना। सुबह सुबह हकीमन के घर से किस चीज की आवाज आती थी? चिल्ला पुकार की आती थी, शोर गुल की आती थी, मुर्गियों की आवाज आती थी। किस चीज की आवाज आती थी? तो सुबह सुबह हकीमन के घर से जो आवाज आती थी वो आती थी चक्की की आवाज। क्या आवाज आती थी? चक्की की आवाज आती थी, है ना। हकीमन ने चंदे में क्या दिया? क्या दिया हकीमन ने चंदे में? अपना सारा जेवर उसने चंदे में दे दिया। हकीमन ने अपना सारा जेवर चंदे में दे दिया। हकीमन अक्सर क्या पूछती रहती थी? क्या पूछती थी? ये अंग्रेजों का राज कब खत्म होगा? हकीमन ये बात अक्सर पूछा करती थी। अभी यहाँ से सवाल, एक जुमले के सवालात खत्म हो गए हैं और अभी मुख्तसर जवाब वाले सवाल शुरू हो रहे हैं, यानी जिसका 2, 3, 4 लाइनों में जवाब लिखना है। एक दिन मोहल्ले वालों ने हकीमन को किस हालत में देखा? तो किस हालत में देखा? एक दिन सब मोहल्ले वालों ने देखा, ना हक्कू के कान में बालिया है, ना उसके गले में हंसली है हंसली, ना उसके हाथों में कड़े और चूड़ियां, फिर भी उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी और कमर में नाम को सुना। तो लोगों ने इसको देखा कि उसके तमाम जेवर जो है उसके जिस्म पर मौजूद नहीं है, फिर भी वो जो है मुस्कुराहट उसके चेहरे पर जैसी की वैसी है। बुढ़ापे में भी हकीमन ने चरखा काटना क्यों नहीं छोड़ा? इसका जवाब आपने लिखना है। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि वो अंग्रेजों का दिया हुआ कपड़े का कफन इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसके हाथ से बना हुआ जो खच्चर है उसी का कफन उसको मिले। तीसरा सवाल देखिए, हकीमन की आखिरी वसीयत क्या थी? उसकी आखिरी वसीयत ये थी कि मुझे मेरे बुने हुए खच्चर का कफन देना, अगर अंग्रेजी कपड़े का दिया तो मेरी रूह को कभी चैन नसीब ना होगा। ये हकीमन की आखिरी वसीयत थी। आप सिर्फ इतना भी लिख दिए यहाँ से तो भी चले। अगले सवाल को देखिए, जेल के अल्फाज मुकम्मल करके उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जेल के अल्फाज मुकम्मल करके इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मिसाल, साफ। साफ का साफ सुथरा। हक्कू अपने आंगन को साफ सुथरा रखते थे। बिल्कुल ऐसे ही इनको बनाना है। तो ये क्या है? इसका क्या बनेगा? लीपा पोता। क्या बनेगा? लीपा पोता। इस सबक में अल्फाज आए ना ये। हक्कू अपने आंगन को हमेशा लीपा पोता रखती थी। या फिर और जुमले बनाना चाहे तो बना सकते हैं। हशाश का क्या रहेगा? हशाश बशाश। हशाश बशाश। हशाश बशाश रहना, खुश रहना। हक्कू हमेशा हशाश बशाश रहती थी, है ना। हक्कू हमेशा हशाश बशाश रहती थी। इसको जुमले में लिखना है तो लिखो, हक्कू हमेशा हशाश बशाश रहती थी। जुमले भी बनाना है ना उसकी इस तरह से, तो आपने जुमले भी लिखना है। ठीक है। पढ़ी, पढ़ी का क्या रहेगा? पढ़ी लिखी, है ना। पढ़ी लिखी क्या बनेगा इसका? पढ़ी लिखी। हक्कू पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उसकी बातें समझदारों जैसी थी, तो ये जुमला बन जाएगा।
सूझ सूझबूझ, क्या बनेगा? सूझबूझ। हक्कू की सूझबूझ लोगों को हैरत में डाल देती थी। अब ऐसा जुमला उसमें नहीं है, लेकिन अपन बना सकते हैं, है क्या नहीं? ऐसा बनाना चाहे तो बना सकते हैं। हक्कू की सूझबूझ लोगों को हैरत में डाल देती। सुबह सवेरे, हक्कू सुबह सवेरे उठकर अपने तमाम काम करती थी, या हक्कू सुबह उठकर चक्की पीसती थी, है ना? तो जो भी बनाना है तो इस तरह से जुमले बनेंगे। समझ में आई बात? आपने जुमले बनाना है, कोशिश करना है, आप लिख सकते हैं। और अगर नहीं जमे तो मैं आखिर में जो है पीडीएफ की लिंक डालूंगा, उसमें इसका जवाब रहेगा। ठीक है, वीडियो के नीचे। अगले सवाल को देखो, दर्जाबंदी। कुदरती धागों और मस्नूई धागों से बनने वाले कपड़ों को अलग अलग खानों में लिखिए। तो क्या करना है यहाँ पर? कुदरती धागों को अलग करना है, कुदरती धागों को अलग करना है। कुदरती धागे और मस्नूई धागे, क्या कहा? मस्नूई धागे। मस्नूई बोले तो इंसान के जरिए से बने, इंसान के बनाए मस्नूई धागे, है ना? इंसान के बनाए। ठीक है, आपने इसको अच्छा खूबसूरत कॉलम बनाना, मैं ऐसे ही लिखते रहूं। ठीक है, कुदरती धागे इसमें से कौन कौन से हैं? तो सूत है, ऊन है और रेशम। क्या है? सूत, ऊन और रेशम, ये कुदरती धागे। और मस्नूई धागे क्या है? नायलॉन, ठीक है, टेरिलीन और पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, ये मस्नूई धागे। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिखना है। आप इसको कॉलम बनाइए अच्छे से और फिर इसको लिखिए। अगले सवाल पर आ जाए, इसको देखिए। सबक के दर्ज झेल अल्फाज की मदद से सही जुमले बनाइए। तो यहाँ जुमले अल्फाज इधर उधर कर दिए गए, जैसे थे थोड़े, हक्कू ने उम्र भर मेहनत करके जमा किए बहुत पैसे अपने के लिए, बाल बच्चों को। तो इसको जो है सही अंदाज में इसको आपने तरतीब देना है और लिखना है। क्या करना है? सही अंदाज में तरतीब देना है। मकान में के तकरीरें हमारे नाना की उन्होंने, हमारे मकान में उन्होंने तकरीरें की, ऐसा बनेगा क्या? नहीं, बल्कि इसको क्या करेंगे हम? सही अल्फाज में एक जुमला बनाने की कोशिश करेंगे। मैं पहले चारों तुमको बता देता हूँ। थी जान वो उन भी गहनों को अजीज रखती से ज्यादा, उसने डाल दिया झोली में उनकी उतार कर अपना सारा जेवर। तो क्या करेंगे ऐसे इसमें? इनको जो है सही अल्फाज में, सही जो है तरतीब में लिखेंगे और एक जुमला बनाएंगे। अब इसको एक मिसाल देता हूँ, आखिरी का बना के बताता, या आखिरी के दो बताता, अपने दो बनाना। उसने अपना सारा जेवर निकाल कर उतार कर झोली में डाल दिया। उसने अपना सारा जेवर उतार कर झोली में, उनकी झोली में डाल दिया, है ना? उसने अपना सारा जेवर उतार कर उनकी झोली में डाल दिया। थी जान वो उनकी गहनों को अजीज रखती, जान से भी ज्यादा वो उन गहनों को अजीज रखती थी। तो इस तरह के जुमले बने, मैंने यहाँ उसको मेंशन कर दिया हूँ। आप पहले कोशिश करें, कोशिश करने के बाद अगर ना आए तो फिर यहाँ देखिए। ठीक है, यहाँ सही जवाब लिखा हुआ है। बात समझ में आई? वो चारों जुमले कैसे बनेंगे, ये जुमले कैसे बनेंगे, यहाँ लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। लेकिन पहले कोशिश करना है, बगैर कोशिश करे कि नहीं, वरना फिर क्या समझ में आएगा, कुछ सीखने में नहीं मिलेगा। ठीक है, जेल के जुमले पढ़िए। जिन अल्फाज के नीचे खत खींचा हुआ है उनकी जिद इस्तेमाल करके जुमला दोबारा लिखिए। इस बात का ख्याल रहे कि जुमले का मफहूम ना बदले। क्या करना है? जिन अल्फाज के नीचे खत खींचा गया है उनकी जिद इस्तेमाल करना है, और इस बात का ख्याल रखना है कि जुमले का मफहूम यानी मानी बदलना नहीं चाहिए। उस घर का बड़ा नहीं था, ये जुमला है जिसमें खत कशीदा कौन सा है? बड़ा। अब इसका जिद लिखना, उसका घर बड़ा नहीं था, है ना? तो उसका घर बड़ा का जिद क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? छोटा। लेकिन मतलब बदल रहा है क्या? इसका मतलब भी हो रहा है उसका घर बड़ा नहीं था बोले तो छोटा था, और इसका भी बराबर वही मतलब निकल रहा है, इसका घर छोटा था।
तो ऐसे ही करना है। वो बहुत खुश थी, तो क्या बनेगा इसका? वो बहुत नाराज नहीं थी, है ना, नहीं थी। खुश का हमने क्या कर दिए, नाराज या गमगीन कर दो, वो गमगीन है क्या नहीं, ये भी कर सकते गमगीन। गमगीन, खुश का जिद क्या आएगा, गमगीन। तो वो बहुत गमगीन नहीं थी, ठीक है। अगला देखो क्या है, हक्कू बहुत मेहनती थी। दूसरा, हक्कू बहुत मेहनती थी, हक्कू बहुत मेहनती का क्या रहेगा, सुस्त, सुस्त नहीं थी, नहीं थी, है ना, इस तरह से आएगा, क्योंकि हमको जिद लिखना है लेकिन मानी भी बदलने नहीं देना है। राशिद अच्छा लड़का है, राशिद बुरा, बुरा अच्छा का क्या रहेगा, जिद, बुरा लड़का नहीं है, नहीं है, ठीक है। राशिद बुरा लड़का नहीं है। हाँ, चौथा जुमला देखिए, वो पढ़ा लिखा नहीं है, ये कैसा बनेगा, वो पढ़ा लिखा नहीं है यानी अनपढ़ है, वो अनपढ़ है, अनपढ़ है, ठीक है। तो इस तरह आप अगर थोड़ी कोशिश करें तो सारे सवालों के जवाब मश्क में जो दिए जाते हैं सभी के जवाब आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आ जाए। जेल में मुख्तलिफ कारोबार करने वाले अफराद के नाम दिए गए हैं, खाली जगहों में किसी एक आले औजार का नाम लिखिए। जुलाहा करघा, है ना, जो इस्तेमाल करते हैं ये कारोबार में हथियार या जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उनके नाम लिखना है। तो यहाँ पर जुलाहा का क्या है, करघा। किसान का क्या रहेगा, किसान के लिए हल आ सकता है ना, किसान क्या इस्तेमाल करता है, हल। डॉक्टर क्या इस्तेमाल करता है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, इंजेक्शन हो सकता है, थर्मामीटर हो सकता है, स्टेथोस्कोप हो सकता है ना। तो हम क्या लिख देते हैं, जो आप लिखना चाहे, मैं थर्मामीटर लिख देता हूँ, ठीक है। थर्मामीटर बुखार चेक करने के लिए इस्तेमाल करता है थर्मामीटर, या इंजेक्शन लिखो। माहीगीर जाल इस्तेमाल करता है, क्या इस्तेमाल करता है, जाल। मल्लाह, मल्लाह कश्ती, क्या इस्तेमाल करता है, मल्लाह, मल्लाह यानी कश्ती चलाने वाला, कश्ती। लोहार हथौड़ी, हथौड़ी या धुनकनी, वो जो जिससे भाप गर्म करते है ना, आंच बढ़ती जिससे, इस तरह से ऊपर नीचे करे तो आंच बढ़ती है ना, उसको धुनकनी हुआ। लोहार हथौड़ी भी इस्तेमाल करते हैं, धुनकनी भी इस्तेमाल करते हैं। दर्जी, दर्जी क्या इस्तेमाल करते हैं, दर्जी इस्तेमाल करेंगे सुई, है ना, तो इस्तेमाल करेंगे, या फिर और क्या इस्तेमाल करेंगे, मशीन। तो इस तरह से आप जो भी लिखना चाहे अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि सेम हो, है ना, लेकिन वो इस्तेमाल में आने वाली उनकी चीज होना चाहिए, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाए, दिख रहा है ये, चलिए अगले सवाल पर देखिए। ये सब चीजें आपके इल्म में इजाफे के लिए, आपकी समझबूझ, आपके इल्म, आपके मालूमात में इजाफे के लिए रहती है, उसको वैसे ही समझना है। दिए हुए अल्फाज को हकीमन से जोड़ते हुए सबक की मदद से जुमले लिखिए। हकीमन से जोड़ते हुए, दिल से नहीं कोई लिख देना है, हकीमन से जोड़ना है। हकीमन अपना कारोबार खुद चलाती थी, एक इस्तेमाल कर दिया उन्होंने यहाँ पर कारोबार लफ्ज, है ना। हकीमन अपना कारोबार खुद चलाती थी। हकीमन सुबह सवेरे चक्की पीसती थी, है ना, हकीमन सुबह सवेरे चक्की पीसती थी। हकीमन अपने घर की झाड़ू लगाती, पाबंदी से झाड़ू लगाती, है ना। हकीमन अपना चरखा खुद काटती थी। हकीमन अपने कपड़े खुद अपने हाथों से धोती। हकीमन अपना खाना भी खुद बनाती थी, हो गया, है ना, आसान। बस जुमले आपने लिखना है। अब आप बोलेंगे सर हमको तो लिखना नहीं आ रहा सही से, तो फिर क्या करें, तो क्या करना है मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये एक जुमला आ गया ना, हकीमन अपना कारोबार खुद चलाती थी। अब हमको
लिखना है हकीमन अपने घर में झाड़ू लगाती थी। तो देखो ऐसा हकीमन लफ्ज तो यहाँ लिखा हुआ है ना, तो क्या करेंगे, ये मैंने हकीमन को जो के तो लिख दिया, ठीक है। हकीमन अपने, यहाँ अपना लिखा हुआ है तो उसको किस में बदलना है हमको, अपने, तो बड़ी ये आ जाएगी, है ना, अपने, ठीक है। अपने घर, तो आप जब आप किताब में पढ़ेंगे उस सबक को, तो घर, घर लिखा हुआ आपको मिलेगा ऐसे, है ना, घर लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। अपने घर में आप तो लिखना बहुत आसान है। मैं खुद, यहाँ लिखा हुआ है खुद, है ना, खुद झाड़ू लगाती, लगाती, और ये है थी, लगाती थी। थोड़ी कोशिश करें तो आप जुमले लिख सकते हैं, सुस्ती नहीं करना है। और सीखने की कोशिश करे बगैर आप सीख भी नहीं सकते। आपको लगता है कि आप जुमले नहीं बना सकते, तो आप इस तरीके को अपना, आप जुमले बनाएं। क्या होगा, गलत होगा ना मुझसे, और क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप धीरे धीरे सही लिखना सीख जाएंगे, कोशिश करना जरूर, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखिए। जेल के हर लफ्ज के सामने 3 अल्फाज दिए हुए हैं, जिनमें से एक उस लफ्ज का हम मानी है, उसे शनाख्त करके उसके गिर्द दायरा बनाइए, ठीक है। एक मिसाल दी, गरीब, अमीर, नादार, दौलतमंद। तो गरीब का हम मानी क्या है, नादार है ना। अमीर और दौलतमंद उसका हम मानी क्या, नहीं, ये उसकी जिद है, तो नादार को जो है दायरा करते हैं। हसमुख, हसमुख बोले तो खुश मिजाज, बदमिजाज, तनक मिजाज, तो ये खुश मिजाज है ना। ये हमारा दायरा ज्यादा ही खूबसूरत बन रहा है कि नहीं। फूल, पत्ता काटा गुल, गुल यानी फूल, गुल यानी फूल, और गिल, गिल, गिल यानी मिट्टी। क्या होता है गिल का मतलब, मिट्टी, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना। फूल, सब्ज, सब्ज यानी हरा, सब्ज यानी हरा। महजीब यानी तहजीब याफ्ता, ठीक है। बदअखलाक बद तहजीब होगा कि महजीब का मतलब नहीं। तो इस तरह से ये करना है, आपने अपने बयाज में लिखना है और फिर इसको हल करना है। लेकिन ये सारी चीज, सारे काम करना है, कोई चीज छोड़ना नहीं है। अगर आपको सीखना है, आगे बढ़ना है, तो जोरे कलम। अपने उस्ताद के साथ किसी गांव की सैर को जाइए और वहां की जिंदगी का मुशाहिदा करके उस पर 10 जुमले लिखिए। अब ये जरूरी नहीं कि उस्ताद के साथ ही जाए, आपको जब भी कभी किसी गांव देहात वगैरह में जाने का मौका मिले तो आप वहां जाइए और 1-2 चक्कर उस गांव के लगाइए, घूमिए उसमें, और उसके बाद में उसके बारे में लिखिए, उसके बारे में लिखिए। ये बहुत अच्छा तरीका है आपको लिखना सीखने के लिए। इस तरीके को अपनाकर लोग बड़े बड़े मुसन्निफ भी बने। मैं किसी दिन आपको बताऊंगा एक शख्स कई 100 किताबों का मुसन्निफ कैसे बना, यही तरीका अपना, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको कभी बताऊं। लेकिन आपने लिखना है। अगर आपको किसी गांव नहीं जाना मिला तो फिर क्या लिखेंगे नहीं, तो आपने क्या करना है, आपके मोहल्ले में एक चक्कर लगाना है और जो कुछ आपने देखा उसको 10 सत्रों में लिख देना है ना। तो इंशाल्लाह वो भी एक आपका मजमून बन जाएगा। आखिरी सवाल है, ये आपको खुद को करना है। सरगर्मी मंसूबा। गांधी जी और अली बरादरान के अलावा 3 दूसरे मुजाहिदीन आज़ादी के नाम लिखे जिन्होंने आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लिया। तो गांधी जी और अली बरादरान के अलावा में ऐसे 3 लोगों के नाम आपने लिखना है, मालूम करना है, नहीं मालूम है किसी से पूछना है, ठीक है। अपने उस्ताद सरप्रस्त से मालूम कीजिए कि इस सबक में हिंदुस्तानी तारीख के किस वाक़े की तरफ इशारा है। तो ये भी आपने खुद ने करना है, किस वाक़े की तरफ इशारा है। यहाँ हमारा सबक खत्म हो गया। अब रही बात इसमें जो कवायद है, तो कवायद को हम जो है अलग से पूरा जब यूनिट हमारा कंप्लीट होगा, 6 सबक हमारे जब कंप्लीट होंगे, तो हम 6 सबक में जितना कवायद आया है, ग्रामर आया है, सबको एक साथ लेंगे, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।